आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने विवाह से संबंधित कुछ प्रश्न रखा था। हालाँकि प्रश्न तो देखिए जो पूछा गया था उस प्रश्न को तो मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं रख रहा, लेकिन उस प्रश्न की स्थितियों को ही एक वीडियो का नाम देते हुए तन के रिश्ते और मन की स्थितियाँ, इन 2 अलग-अलग स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक कुछ समझाने का एक प्रयास करे जा रहे हैं। क्योंकि विवाह की जो एक स्थितियाँ हैं, वो तन के स्तर पर और हम देखते ही हैं, तन के स्तर पर ही कानूनी जितनी भी बाध्यताएँ हैं, जो भी कुछ स्थितियाँ हैं, वो तन के स्तर पर ही लागू होती हैं। तन के स्तर पर ही ये तलाक की स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन हमने तो वीडियो का नाम क्या रखा है? तन के रिश्ते और मन की स्थितियाँ। तन के रिश्ते का अभिप्राय जो आप जैसे मेरा शरीर देख रहे हो इस समय वीडियो में, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है। ये माता के गर्भ में बनता है, फिर ये अलग अलग स्थितियों से गुजरता हुआ इसी की ही मृत्यु होती है। और इस शरीर को तकनीकी रूप से तो देखिए तामसी कहा गया है, लेकिन फिर भी इस तामसी सुई शरीर में भी देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। अक्सर हम चर्चाएं करते हैं ना, गर्भकाल की स्थिति में तमोगुण की प्रधानता होती है। जन्म लेने के बाद शिशु काल की अवस्था, बचपन अवस्था, लगभग 11-12 वर्षों तक, जब तक कामुक इंद्रियां विकसित होना आरंभ नहीं होती, तब तक वो बचपन काल की अवस्था होती है, अबोध अवस्था गिनी जाती है। इसके बाद तन के स्तर पर किशोरावस्था में कुछ विकास राजसी स्थितियों का, रजोगुण का होने लगता है। तो फिर ये राजसी स्थितियां बनने लगती हैं। और युवावस्था में आते-आते रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में स्त्री-पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको रजोगुण से जोड़ा है। देखिए, स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आप जैसे-जैसे समझते जाएँगे, तो आपको वीडियो के जो अर्थ हैं, भावार्थ हैं, वो भली-भाँति समझ में आने लगे। क्योंकि युवावस्था में जब रजोगुण की प्रधानता होती है, इसीलिए शास्त्रों में विवाह का एक संस्कार रखा गया। देखिए 16 संस्कारों में विवाह का संस्कार युवावस्था की स्थिति में इसलिए रखा गया ताकि तन के स्तर पर कुछ एक विपरीत तामसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। तामसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए जहां कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगता है। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। ये जो रिलेशनशिप की भी स्थितियां हैं, ये तन के स्तर पर होती हैं। तन के स्तर पर कुछ कानूनी मान्यताएं भी आजकल मिल चुकी हैं, लेकिन शास्त्र इन सभी स्थितियों को कोई मान्यता नहीं देते। हम तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल, चाहे हमारा ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे ये सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, जिसको आजकल हम देखिए तर्क संगत विश्लेषक वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत हम लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत करते हैं। इन सभी स्थितियों में हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उठाते हैं। और ये जो विवाह की स्थितियां, ये स्थूल शरीर की है। और ये जो तन के रिश्ते, तन का मतलब ही स्थूल शरीर का है, यानी कि तन के स्तर पर ये जो विवाह की स्थितियां होती हैं, ये मन के स्तर पर यदि विचारों की स्थितियां नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं एक मन मुटाव सा बना रहता है। और मन मुटाव की स्थितियों में ही देखिए कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि विचारों की भिन्नता है, विचार मिलते नहीं। अक्सर देखिए रिश्ता करते समय तो तन के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, यानी कि जो भी स्थूल शरीर के स्तर पर स्थितियां होती हैं, उनको ही आधार में लेकर रिश्ते तय होते हैं। तो रिश्ते फिर तन के स्तर पर, जब तक देखिए तन का स्तर पर आकर्षण
बना रहता है तो स्थितियाँ बिगड़ती नहीं हैं। भले ही मन के स्तर पर मतभेद, मनमुटाव बने भी हों, लेकिन जैसे-जैसे स्थितियाँ देखिए तन के स्तर पर आकर्षण में कुछ न्यूनता आने लगती है, देखिए स्थितियों को आपने शाब्दिक स्तर पर उनके अर्थ समझने हैं, उनके भावार्थ समझने हैं, ताकि आप भाई-बहनों को अपने-अपने एक गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक आप और हम समझ सकें। क्योंकि मन के स्तर पर जब-जब खिन्नता होती है, उदासी आती है, मनमुटाव होता है, यानी कि विचारों की स्थितियों में टकराव आरंभ हो जाता है। तो फिर कहीं न कहीं गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं और स्थितियाँ जब अधिक बिगड़ जाती हैं, तो यही स्थितियाँ फिर देखिए अदालतों में तलाक का रूप लेते हुए आप और हम जानते ही हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि मन के स्तर पर के हमारे जो सात्विक स्थितियाँ हैं, वो बन नहीं पाती। इसका मूल कारण क्या है कि आप और हम सत्वगुण का संग नहीं करते। देखिए सत्वगुण का संग करने से ही सभी मनुष्यों के भीतर में एक सहनशीलता, एक अनुशासन की स्थितियाँ होती हैं, एक भाईचारे की स्थितियाँ होती हैं, एक सहयोग की स्थितियाँ होती हैं। क्योंकि विवाह बंधन कहो या एक कहते हैं ना लाइफ का एक पार्टनरशिप कहो, देखिए किन्हीं भी स्थितियों से बात को समझना है। ये सहयोग की स्थितियाँ हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव होते हैं। इन सभी स्थितियों को सत्वगुण जोड़ता है, अनुशासन जोड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में समय विशेष की स्थितियों का आप और हम जितना संग करते हैं, तो गृहस्थ जीवन को हो, वैवाहिक जीवन में एक मिठास बनी रहती है। जब-जब स्थितियाँ राष्ट्रीय स्तर पर नाचती हैं, तो कहीं न कहीं देखिए कुछ स्थितियाँ बिगड़ना आरंभ हो जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का अभिप्राय स्त्री-पुरुष के आकर्षण से है और राजसी और तामसी स्थितियाँ, देखिए तामसी और राजसी स्थितियाँ दोनों गुण पास-पास में हैं। हम तो बार-बार कहते हैं ना तमोगुण 1 रजोगुण 10 सतोगुण 100। देखिए 1 और 10 पास-पास है। अक्सर हम इन दोनों स्थितियों को, दोनों गुणों को पास-पास इसलिए कहते हैं। देखिए 1 और 10 में एक ही गली में रहते हुए मकान होते हैं ना, जैसे 1 नंबर मकान है, 10 नंबर मकान है, तो बीच में अंतर तो क्या है 8 मकानों का। तो पड़ोसियों से दूर-दराज हाय-हेलो होती है, फिर संबंध बन जाते हैं। जैसे कि जब-जब मनुष्य केवल राजसी स्थितियों में ही अपना जीवन बिताता है, भोग विश्व में ही उसकी आसक्ति बनी रहती है, तो फिर स्थितियों में कहीं न कहीं बिगाड़ आने की संभावनाएँ रहती हैं। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है? तन के रिश्ते और मन की स्थितियाँ। मन की स्थितियों का अभिप्राय राजसी, तामसी और सात्विक स्थितियों से है। सात्विक स्थितियों में सहयोग की स्थितियाँ होती हैं, इसलिए संबंधों में कहीं भी कोई टकराव नहीं होता, मनमुटाव नहीं बनता, एक-दूसरे के प्रति वफ़ादारी बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को कभी ज्ञानपूर्वक समझते हुए, इसलिए शास्त्रों में बार-बार कहा गया कर्मकांड करो। ये कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करने होते हैं। आज मनुष्य देखिए कर्मकांड करता ही नहीं और करता है तो लोभ से करता है या भय से करता है। लोभ किसका है? सुखों की प्राप्ति के लिए है और भय किसका है? कि जो सुख मिले हुए हैं वो छीन ना जाए। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। इसीलिए हम अपनी चर्चाओं में बार-बार प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाते रहते हैं। क्योंकि जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए पूर्ण रूप से तामसी है। क्योंकि 5 भोग विषय इनका आपके शरीर से एक सजातीय संबंध है। का मन तकनीकी रूप से तो देखिए सात्विक है। लेकिन मन अनादिकाल से राजसी विषय भोगों में आसक्ति के कारण बना हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियों को सात्विक कहा गया है, 5 कर्मेंद्रियों को राजसी कहा गया है।
और 5 भोग्य विषयों को तामसी कहा गया। इन स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक इन गुणों के लक्षणों के आधार पे नहीं समझते, तब तक फिर स्थितियाँ देखिए कुछ अपना सकारात्मक प्रभाव दिखा नहीं पाती। जीवन की स्थितियों को आप और हम समझ नहीं पाते, तो फिर मन-मुटाव की स्थितियों में, यानी कि मानसिक स्तर पर फिर जैसी-जैसी स्थितियाँ या आपका स्वभाव या सत्संग की स्थितियाँ या जैसे-जैसे ज्ञानमय स्थितियाँ होती हैं, फिर वैसा-वैसा ही उसका प्रभाव वैवाहिक जीवन पर, गृहस्थ जीवन पे पड़ता है। इसलिए देखिए, तन के स्तर पर जो-जो स्थितियाँ हैं, कम से कम मानसिक स्तर पर हम सभी भाई-बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सत्संग में मन लगाना होगा, गुरु के प्रवचनों को अत्यंतपूर्वक सुनते हुए अपने जीवन को अनुशासित बनाना हो, कर्म कांडों को ज्ञानपूर्वक करना होगा। अब जैसे भारत में देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं। कर्म कांडों को और भी देखिए जो समय-समय पे विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ, पर्वों की, व्रतों की या और भी सात्विक स्थितियाँ आती हैं, इनको ज्ञानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, ताकि वैवाहिक, पारिवारिक जीवन सुखमय बीते। देखिए सात्विक स्थितियाँ जितनी मजबूत होंगी, तो फिर ये जो राजसी और तामसी स्थितियाँ हैं, ये फिर कहीं भी उछलते नहीं हैं। जब उछलते नहीं हैं, तो मन-मुटाव की स्थितियाँ भी उत्पन्न नहीं होती। तन के स्तर पर भी किसी भी प्रकार की कोई एक तलाक की स्थितियाँ उत्पन्न होने का फिर प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि हम सभी भाई-बहनों को अपने गृहस्थ जीवन को संतुलित रखने के लिए, सात्विक बनाने के लिए सत्वगुरु का अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। गुरु के प्रवचनों को निरंतर आदरपूर्वक सुनते हुए अपनी दिनचर्या अनुशासित बनानी चाहिए। शास्त्रों को स्वाध्याय करते रहना चाहिए। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो अर्थ और काम कभी भी नाचते नहीं है। जब नाचते नहीं है, तो कभी भी वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का मनमुटाव, खटास की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती। अब चर्चा विशेष को यहीं इस आशा के साथ कि आपके जीवन में भी सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों, आप सभी भाई-बहनों का गृहस्थ जीवन मजबूत हो, सात्विक हो, इसमें सुख शांति बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं, एक नए सैद्धांतिक विषय को लेके। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो से मुझे कोई बात आपको समझ नहीं आई है या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी मेरी कही गई बात पर किसी भाई-बंधु को कोई बुरा लगा हो, क्योंकि स्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बार-बार पुनः एक बहुत-बहुत धन्यवाद।